नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाई अवनीश सर पर। आज हम इस चैनल पर हम एक नया सब्जेक्ट ऐड करने जा रहे हैं, जो है मैथ। हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई सर आप मैथ लेकर आइए, और हमने क्या किया, हम मैथ लेकर आए हैं। और मैथ का हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज की डिमांड ज़्यादा है। परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है। इस परसेंटेज से ही सारे जितने भी चैप्टर हैं वो सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने भाई ये चैप्टर उठाया परसेंटेज। और हम परसेंटेज जो है पूरे हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल जाकर हम इसको खत्म करेंगे। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज को हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशतता। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है 100। सॉरी, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100, है ना। इसी को कहते हैं प्रतिशत। तो देखो 100 यानी कि परसेंटेज, परसेंटेज ये है। प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होती है? 100% की वैल्यू होती है एक। हम इसी चैप्टर में क्या क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम समझेंगे भाई कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि मान लो कोई भी चीज़ हमारी फ्रैक्शन में लिखी हुई है, कोई भी चीज़ हमारी फ्रैक्शन में लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। और यदि कोई भी चीज़ हमारी परसेंटेज में लिखी हुई है, कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। और यदि कोई हमारी चीज़ परसेंटेज में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है भाई, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 100 से। और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डिवाइड करते हैं 100। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 20%। इस 20% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका 20% का मतलब हो गया 20% मतलब अपॉन 100, यानी कि 100 में 20। 20% का मतलब हो गया 100 में 20, यानी कि इसको अगर और सोल्व किया जाए तो ये कितना जाएगा? 1/5। ठीक है। ऐसे ही यदि मान लो हमने क्या किया भाई, यदि मान लो हमने लिखा 5%, इस 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, कितना करेंगे? 5/100। ठीक है। और 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार? 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 1/। ठीक है जी। इसी प्रकार हम समझेंगे कभी किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है हमें, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम करेंगे क्या? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई मैंने बताया इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई संख्या ली, हमने संख्या ली 1/2। इस 1/2 फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। क्या करेंगे? 1/2 टू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 100 को कितनी बार? 50 बार। ये हो जाएगा भाई 50%। इसी प्रकार आगे चलेंगे बच्चे, जैसे कि हो जाएगा 1/3। 1/3 को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 100। ये हो जाएगा बच्चे 33:1/3%। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे 1/4 है, 1/4 को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा भाई 25%। ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार, हो जाएगा 1/5। और 1/5 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा भाई?
20%। सही है। आगे बढ़ते चलेंगे इसी क्रम में। तो 1/6, 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 100 इक्वल टू, को 6 से काटेंगे 16×96 कितने, 4/6। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2/3%। ऐसे ही आगे हम संख्याएं देखेंगे जो हमें क्या करनी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। मान लो जैसे मैंने लिखा 1/7, 1/7 को कन्वर्ट करना है। 1/7 क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा बच्चे 1/7 इंटू 100। 7 से 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स। कितना बचेगा, 2/7%। ऐसी 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 8 से काटेंगे, 12 8 96, कितना बचा, 4/8। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और फिर 2 से और काट देंगे, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं, अभी ये बताइए कि 1/9 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/9 इंटू 100, यानी कि 11 सही 1/9%। यदि 100 को, यदि 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11 सही 1/9%। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो 1/10 कितना हो जाएगा, कहो सर 1/10 हो जाता है 1/10 गुणा 100, यानी कि ये हो गया कितना, 10%। ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई इसी प्रकार, तो 1/11 कितना हो जाएगा बच्चे, 1/11 की बात करें तो 1/11 हो जाएगा 1/11 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा ये 9:1/11%। ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई संख्या ली, मैंने संख्या ली 3/4। इस 3/4 को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, परसेंटेज में। तो क्या काम करेंगे, इसमें हम 3/4 इंटू 100, 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार, 25 बार, और 25 दिया 75%, यानी कि 3/4 कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है 75%। ऐसी अगर मैंने कहा 2/3, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 2/3 हमें पता है। अब देखो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। अगर 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% है, तो 2/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2/3 की वैल्यू आ जाएगी, देखो इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 66 सही 2/3%। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगर मान लो मैंने कहा 1/4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/4 की वैल्यू है 25%, 1/4 की वैल्यू 25% है, तो वैल्यू निकालनी है 5/4। बच्चे 5/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5/4 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125%। या फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने का एक और तरीका है। यदि मैंने लिखा है 5/4, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5/4 इंटू 100, 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार, 25 टाइम्स, और 25 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125%। या इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है भाई किसी भी संख्या को, किसी भी परसेंटेज को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमने सीखा है। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हमने गुणा किया है कितने से, 100 से। यदि अब हमें, यदि अब हमें सीखना है क्या, यदि अब हमें सीखना है किसी भी, यदि हमें सीखना है किसी भी परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को अब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इसमें कन्वर्ट करना है
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिवाइड करेंगे कितने से? उसके लिए इस संख्या में डिवाइड करेंगे 100 से। कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी भाई, मैंने एक संख्या लिखी 3%। इस 3% को मेरे को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/100। इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये 100 का तीसरा भाग है, ये 100 का तीसरा भाग है। ऐसे ही यदि हमने लिखा है 4%, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे सर 4/100, और 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/25। ठीक है। ऐसे ही यदि आगे बढ़े, यदि हम आगे बढ़े ऐसे ही, देखो यदि 5% की वैल्यू को देखें कि भाई 5% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 5% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 5/100, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/20। ठीक है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो देखो अगर 6% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 6/100, यानी कि इसको यदि 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, और ये कितना आ जाएगा? 50 बार, यानी कि 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/50। ऐसे ही चलेंगे, देखो 7% किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे 7/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, क्योंकि इसको हम 100 को और 7 को आपस में नहीं काट सकते। आगे बढ़ेंगे, देखो इसी प्रकार 8% की वैल्यू को निकालें, ये कितना हो जाएगा? 8/100, और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/25। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे, देखो इसी बात, देखिए अगर मान लो आपसे कहा जाए, मैंने बताया आपसे कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और सर 200% की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी प्रकार 300% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और सर 300% की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। अगर हमें निकालनी है 105% की वैल्यू, बताइए 105% की वैल्यू कितनी? उसके लिए क्या करेंगे? हम इस 105 को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे 105 को भाई? 105 को तोड़ लिया हमने दो भागों में। जैसे क्या? 100% प्लस 5%। 100% को क्या लिखेंगे? तो सर 100% को लिखेंगे 1, और 5% को क्या लिखेंगे? मैंने अभी बताया 5% को लिखेंगे 1/20। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1/20, या फिर इसको लिख सकते हैं 21/20। ठीक है। यानी कि 105% को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना हो तो ये कितना लिख देंगे? 105% को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना हो तो इसको लिख देंगे हम कितना? 20/। ठीक है। ऐसे ही यदि हम कहें कि भाई यदि मैं कहने लग जाएं, ये बताइए 205% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो 205% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे 200% प्लस 5%, यानी कि 200% का क्या हो जाएगा? तो सर 200% का हो जाएगा 2, और 5% का हो जाएगा 1/20। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 सही 1/20। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम 20 दूनी 40 और 1 41/, यानी कि 205% को हम क्या लिख सकते हैं? 41/20। ठीक है। ऐसे ही यदि आगे चलें तो 305% की वैल्यू को मुझे किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो 305% की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगी? इसको लिखेंगे 300% प्लस 5%। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 300% को क्या लिखेंगे बच्चे? तो सर 300% को लिखेंगे 3, और 5% को लिखेंगे हम 1/20। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, और 60 और 1 61/20। यानी कि 305% कितना हो गया? 305% हो गया 61/20। इसी क्रम में अगर आगे चलना, आगे चलें
यदि क्वेश्चन कहे हमें कि ये बताइए कि 315% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 315% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 315% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 300% प्लस के 15%। 300% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम कैसे? भाई 300% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 3 प्लस 15% को लिखेंगे 15/100, यानी कि 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे कितनी बार? 30 बार। ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और 3 हो जाएगा 63/। ठीक है जी, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो भाई यदि कोई भी चीज हमारी परसेंटेज में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन। यदि कोई भी चीज हमारी परसेंटेज में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं कितने से? 100 से। और यदि किसी भी फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यदि किसी भी फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमेशा क्या करते हैं? इसमें गुणा करते हैं कितने से भाई? 100 से। ये चीज आज हमने सीखी है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? हम बता रहे थे भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यदि मान लो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए, इस तरीके से क्वेश्चन आए, यदि क्वेश्चन आए भाई किसी भी संख्या का, मान लिया हमें क्वेश्चन आता है भाई 500 का 30% बताइए। क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है 500 का 30% बताइए। तो बच्चे इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करते हैं, का मतलब होता है गुणा, यानी कि 500 गुणा 30, और परसेंटेज है तो नीचे क्या लिख देंगे? 100। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो खत्म कर दिए, और 30 की 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो 500 का 30% कितना हो जाएगा? 500 का 30% हो जाएगा 150। ऐसे ही हम क्वेश्चन लेकर आए। अब ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखो कुछ आप करो भाई, ये देखिए मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी में। देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है भाई 420 का 30% बताइए। 420 का 30% बताना है, तो हम क्या करेंगे भाई? कहोगे सर 420 का 30% बताना है, गुणा 30/100। ठीक है जी, 420 का 30% कितना हो गया? 420 गुणा 30/100। हमने इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म कर दिए, और 42 की गुणा करवाई कितने से? 3 से। 42 की 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो यानी कि 420 का 30% कितना हो गया? 126। ठीक है बच्चे, देखिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि 385 का 40% बताइए। 385 का 40% बताना है। हम क्या करेंगे? ओके सर 385 गुणा 40/100, इसको सोल्व करना है। या तो आप 40% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, या फिर 40/100 कर लीजिए। हमने 20 से काटा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, और 5 से काटा इसको, 5 सत्ते 35, 3 बचा और 5 सत्ते 35, यानी कितना हुआ? ये हुआ 77 गुणा 2। कितना हुआ? 77 गुणा 2। अब 77 की 2 से मल्टीप्लाई करानी है तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, और 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 385 का 40% हो गया बच्चे 154। ठीक है भाई, ऐसी क्वेश्चन करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो सर अगला क्वेश्चन है 450 का 38% बताना है। 450 का 38% बताना है, तो कैसे करेंगे? तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 450 गुणा 38/100। ठीक है जी, 450 गुणा 38/100। देखो इसको एक जीरो से जीरो कट गया,
5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 निम 45। 2 से 38 को काटेंगे कितनी बार? 19 बार। 19 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 नम होते हैं 171, यानी कि 450 का 38% हो गया बच्चे 171। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 75% ऑफ 75% ऑफ 400, यानी कि 400 का 75 का भी 75% निकालना है। देखो बीच में ऑफ लगा हुआ है ना, इस ऑफ का मतलब है का को कहते हैं हिंदी में, का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है गुणा। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से है अभी 400 गुणा 75 और गुणा 75%। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है अभी 400 गुणा 75 गुणा 75%। अब देखो ये 75% को क्या लिखेंगे? अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया सर 400 गुणा 75 गुणा, हमने इस 75% को लिख लिया 3/4। इस 75% को क्या लिख लिया? इसको लिख लिया 3/4। देखिए भाई 4 से काटेंगे इस 400 को कितनी बार? 100 बार। ठीक है, और इस 75 में 3 से गुणा कराएंगे, 75 में 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? कौशल ये आ जाएगा 225। 75 तिया होता है 225, और 225 में अगर 100 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 22,500। यानी कि 400 का 75 का 75% कितना हो जाएगा? 22,500। ठीक है बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। 4 क्वेश्चन ये कराए मैंने, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो इसी में 5वां क्वेश्चन क्या है? देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 250 का 46% निकालना है। ठीक है, 250 का 46% निकालना है। क्या करेंगे भाई? ओ सर 250 गुणा 46/100, 250 गुणा 46/100। तो इसको 25 से काटेंगे, 25 ही का ना 25, और इसको 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। ठीक है भाई, देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार? 23 बार, और 2 से काटेंगे इसको 10 को कितनी बार? 5 बार। यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 गुणा 5, और 23 गुणा 5 कितना होता है? 115। 23 पंजे होता है 115, यानी कि 250 का 46% कितना हो गया? 115। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई 1180 का 45% प्लस 350 का 90% निकालना है। ठीक है, 1180 का 45% प्लस 350 का 90% निकालना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत तरीके हैं। कैसे करेंगे भाई? देखिए ये क्या है, हमें लिखा है 1180, 1180 का 45/100। ठीक है जी, 45% को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया 45/100। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350 गुणा 90, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिख देंगे? तो ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, हमने क्या काम किया, इस जीरो से जीरो काट दिया, और यहाँ पर इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 निम 45। 2 से काटेंगे इस 118 को, 2 पंजे 10, और 2 निम 18। सर क्या बचा? तो सर ये बचा 59 इंटू 9 प्लस 35 इंटू 9। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ये टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो भाई इसमें कॉमन क्या है? कहोगे सर इसमें कॉमन है हमारे पास 9। 9 हमने कॉमन ले लिया, और इसमें 59 और 35 को जोड़ा, यानी कि 59 प्लस 35। 5 और 9 14 का 4, 5 और 3 8, 5 और 9 14 का 4, और 5 और 3 कितना हो गया बच्चे? 5 और 3 8, और 1 और गुणा होगी सर 94 की हमें 9 से मल्टीप्लाई करानी है, तो कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 नम 81, और 3 कितना हो गया? 84। यानी कि 1180 का 45% प्लस 350 का 90% की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 846। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, इसी में देखो इसी में 2 क्वेश्चन ये दिए हैं, अब इनको सोल्व करना है। ठीक है,
हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है भाई 16%, 16 सही 2/3% ऑफ 216, यानी कि हमें 216 का 16 सही 2/3% निकालना है। आपको पता है, मैंने आपको लिखवाया है 1/6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 16 सही 2/3%। हो सही, ठीक है, हाँ या ना, सही है भाई। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कहोगे सर 16 सही 2/3% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर गड़बड़ करनी, चलो ठीक है कोई नहीं। देखिए भाई कितना हो जाएगा, 216 गुणा 16 सही 2/3% की जगह क्या लिख देंगे, 1/6। 16 सही का क्या लिख देंगे हम, 1/6। अच्छा, एक इस 6 से 216 को काटना है, कितनी बार काटेंगे, कहोगे सर ये जाएगा 2 6 18 और 6 छंग 36, यानी कि ये कितनी बार गया, कहोगे सर ये गया 36 बार, यानी कि 216 का 16 सही 2/3% हुआ कितना भाई, 36। ठीक है जी, क्लियर हो रही है चीजें, बहुत अच्छी बात है। आगे, आगे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें 640 का 37 सही 1/2% निकालना है। ठीक है, 640 का 37 सही 1/2% निकालना है। चलिए देखिए समझिए बात, हमें क्या किया भाई, देखो ये 640 है, क्या है बच्चे, ये है 640, अब उसका निकालना है, गुणा करना है उससे कितना, 37 सही 1/2%। अब 37 सही 1/2% को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, देखो दो तरीके हैं करने के, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 1 जोड़ दो। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा 640 गुणा 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 और गुणा नीचे कितना आ जाएगा, कहो सर गुणा आ जाएगा नीचे 100, परसेंटेज का हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कहो सर ये हो जाएगा 640 गुणा 3/8, 640 गुणा 3/8, 8 से काटेंगे, 8×2 = 64 और 8 दिया 24, 240 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे भाई, अगले 2 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, क्या है, ये कहना है 33 सही 1/3% ऑफ 150। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। तो सर बिल्कुल सही है, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% है, तो सर 33 सही 1/3% की जगह 1/3 लिख दें, तो सर बिल्कुल लिख लो, यानी कि 150 गुणा 1/3, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 से काटेंगे 150 कितनी बार, तो सर 50 बार, तो ये कितना जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 150 का 33 सही 1/3% कितना हो गया, 50। ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सर 33 सही 1/3% की वैल्यू जो है वो 1/3 है। ठीक है जी, तो हमें बताना है 66 सही 2/3% की वैल्यू, कहोगे सर हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है, कितने से मल्टीप्लीकेशन किया है, 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है, तो हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सर अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो 2/3 है। इसको सोल्व इधर कर लेंगे कि 66 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुणा 2/3, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 60 बार, और 60 की 2 में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 120, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है जी,